बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमा, या अल्लाह जो हमारी परेशानी में दूर फरमा। ये देखो जी, सुबह सुबह हम निकल चुके हैं ऊटी से। ऊटी का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ऊटी से हम जाएंगे गोवा के लिए। लगभग 15 घंटे का रास्ता है और टाइम हो रहा है जी सुबह के 9 बज रहे हैं। लगभग 15 घंटे का रास्ता है जी। देखते हैं किस टाइम तक पहुंच पाएंगे। भाई रास्ता बहुत खूबसूरत है इसका। अभी तो आगे जंगल पड़ेंगे रास्ते में। बहुत खूबसूरत जंगल है, जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वे जंगल है। बड़े बड़े पेड़ हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। टाइम यार 9 बज रहे हैं। रोज़ लेट हो जाते हैं, 9 बजे निकलते हैं, जबकि हमें लगभग 5 बजे निकल जाना चाहिए था। 5 बजे निकलने के बाद फिर ऊटी पहुंच जाना था। ऊटी से गोवा के लिए निकल जाना चाहिए था। कोई बात नहीं। ये देखो जी, ये ऊटी की मार्केट है। ये पेट्रोल पंप है ऊटी का। अब ये रास्ता आगे जाएगा, मैसूर की तरफ ऊपर जाएगा। और मैसूर, एक रास्ता मैसूर की तरफ को निकल जाएगा और एक रास्ता जाएगा हमारा मैंगलोर की साइड में। तो हम मैंगलोर वाले रास्ते को पकड़ेंगे और निकल जाएंगे। मैंगलोर की तरफ का जो रास्ता है वो समंदर बीच की तरफ का है। तो समंदर के बीच की तरफ को जाएंगे। खूब मज़ा आएगा। ये देखो जी, क्या नज़ारे हैं। चालू हो चुके हैं स्टार्टिंग में ही। अच्छा, यहाँ ऊटी में है ना भाई साहब, होटल बहुत हैं। रूम स्टे होटल बहुत हैं। देखो जी, इस जंगल की तरफ भी साइड में कॉटेज बना रखे हैं, रूम स्टे टाइप के। यहाँ जगह जगह पर होटल बहुत हैं भाई। रात भी हम होटल ढूंढ रहे थे ना, तो बहुत होटल मिले। जहाँ पहुँचे वहीं होटल। शहर की जनसंख्या लगभग 10% है और 90% लोग टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। इतना टूरिस्ट आता है, बहुत टूरिस्ट आता है। बहुत ही होटल है। साइडों में जो यह दिखा रहे हैं ना, ये भी सारे होटल हैं। कितने 5-5 मंजिल के होटल हैं। बहुत ही होटल है भाई, बहुत रूम है यहाँ पर। साउथ इंडिया का सबसे फेमस हिल स्टेशन है ये। रात जब हमने होटल लिया तो हम पंखा देख रहे हैं, तो पंखा भी नहीं मिला वहाँ पर। ना एसी है ना पंखा है। टेम्परेचर चेक करा हमने नेट पर, तो टेम्परेचर है जी यहाँ का मैक्सिमम 25। गर्मी में भी 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुँचता है। तो न 25 पे क्या ज़रूरत है पंखा लगाने की। रात हम बस्ती के अंदर गए थे, ऊटी के बिल्कुल लोकल बस्ती देखने के लिए। तो वहाँ तो हमें मिला कि लोकल बंदे हैं यहाँ। वहाँ होटल कम थे और लोकल जनसंख्या ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही अंदर से बाहर ही निकले, रोड की तरफ को आए, तो रोड पे तो भाई साहब होटल ही होटल, होटल ही होटल। ये देखो जी, ऊंचे ऊंचे पेड़ के जंगल चालू हो चुके हैं। सारा का सारा फॉरेस्ट एरिया है। कितना खूबसूरत पेड़ है। दिन में ही अंधेरा सा हो गया है, फुल अंधेरा है भाई। देख कर डर सा लगने लगा है। जब देखो दिन में ही डर लग रहा है हमें, तो रात को क्या हालत होगी। फिल्मों का असर है। बहुत ही खूबसूरत जंगल है। अंधेरा सा, बिल्कुल डार्क सा। कितने अच्छे से पेड़ हैं ये। जाने कौन सी ब्रीड के पेड़ हैं, पता नहीं कौन सी नस्ल के है, पता नहीं। लेकिन है बहुत अच्छे पेड़ हैं। जोड़े भी बहुत अच्छे हुए हैं। वही कर तो ये
मैं सोचा चुड़ैल कहाँ से आ गई। चुड़ैल ना थी, लड़की थी राजपुरी की, एक भूतनी सी लग रही थी। डर लग रहा है बहुत ज्यादा। ये डर का असर था, लड़की को चुड़ैल बता दिया। देखो जी, ये है तमिलनाडु के अंदर के रोड। अंदर का रोड भी नहीं है, नेशनल रोड है ये, नेशनल हाईवे है। तमिल लोग जो है पेड़ों से, नेचर से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ये नहीं चाहते कि भाई पेड़ को काटा जाए, सड़कें बनाई जाए। ये तो नेशनल हाईवे है तो इसलिए सड़क भी बनी हुई है। अच्छा, इस बात का हमें पता चला था कब कि तमिल लोग इतना नेचर से क्यों मोहब्बत करते हैं, जब एक बार मैं नेट पर सर्च कर रहा था कि भाई श्रीलंका से इंडिया का रोड बन भी सकता है नहीं बन सकता। तो उसमें हमने देखा कि इंडिया ने तो कई बार अप्रोच करा, लेकिन तमिल लोगों ने ही मना करा था। लो जी, ये देखो लोकेशन, ये लोकेशन है जी फिल्म शूटिंग की लोकेशन। यहाँ होती है फिल्मों की शूटिंग। तो जी अंदर आने का मौका मिल गया है। हम तो बाइक ही लिया है, किसी ने रोका नहीं, और अंदर को बाइक लिया है। कोई रोकेगा तो रुक जाएंगे, वरना भैया जहाँ तक बाइक चलेगी बाइक चलाएंगे। क्या रोड है, क्या लोकेशन है। अच्छा, पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था 9th मील। यह है जी 9th मील का शूटिंग लोकेशन। यहाँ फिल्मों की शूटिंग की जाती है। क्या खूबसूरत लोकेशन है भाई, मज़ा आ गया। और रहते भी तो यहाँ बाइक चलाने का मौका मिल गया, और क्या ले। ओ क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, चारों तरफ को देखो। चलो देखो, यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। बॉलीवुड की फिल्मों की, कई फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ। है कुछ नहीं, थक नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो थकेंगे, जाहिर सी बात है। देखो लोकेशन क्या जबरदस्त है। ये जी ऊटी से निकलने के बाद 10 किलोमीटर दूर थी। इसका नाम था 9th मील, और यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग की जाती है। यहाँ पर हमने चार्ज लिस्ट देखी थी तो 40 रुपए की थी। हमने तो खैर ना दी, हम तो सुबह सुबह आए थे, हमसे किसी से नहीं लिया। 40 रुपये पर पर्सन था, और पर कैमरे के हिसाब से 100 रुपये थे। लेकिन बड़ा कैमरा लेके जाऊंगा उसके मेरे ख्याल से 500 थे। तो मूवियों की शूटिंग होती है यहाँ पर, और जो वेडिंग शूटिंग होती है, वेडिंग शूटिंग भी होती है। लेकिन यह है कि मज़ा आ गया देख के, अच्छी। हमसे तो इन्होंने पैसे नहीं लिए, जाने क्यों नहीं लिए। बाकी वहाँ पर बुकिंग काउंटर भी था, टिकट काउंटर भी था। 40 रुपये लिखा हुआ था पर पर्सन के हिसाब से। कैमरे का चार्ज लिख रखे थे 100 रुपये, 500 रुपये। लेकिन हमारे निकलने के बाद अब गेट बंद कर दिया है, और गेट बंद होने के बाद अब पहुंचने लगे हैं। बाइक यहाँ पर अलाउ नहीं थी, हम तो अनजाने में घुस गए गलती से। बाद में हमसे बताया उसने कि यहाँ बाइक अलाउ नहीं है, बाइक यहाँ पर पार्क करो, टिकट लो और घूम कर आ जाओ। बाकी तो मत जाना ऐसे, हमने धोखे से चले गए थे।
ये देखो जी, फिर से मुझे लगता है पहाड़ आ गए हैं, लेकिन सुबह हमने नेट पे चेक करा था ना मैप पे, तो पहाड़ नहीं दिखा रहे थे। शायद हो सकता है घाट का रास्ता उस साइड से निकल जाए, क्योंकि मैप पे तो पहाड़ नहीं दिखाए थे। जिगजैग वाला रोड कहीं नहीं दिखाया मैप में। बाकी ये जो हाईवे है नेशनल हाईवे है। अभी हम पहाड़ों से नीचे उतर चुके हैं और ये चाय के बागान स्टार्ट हो चुके हैं। सारे के सारे चाय की खेती होती है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत रीजन है ये, क्या रास्ता है। ये देखो जी, ये कर्व वाले रोड चालू हैं, थोड़े थोड़े से कर्व। बाकी इतनी ऊंचाई पे भी नहीं है, लगभग नीचे ही चल रहा है। तो उस रास्ता बहुत खूबसूरत है। ये बहुत देर के बाद अब एक शहर आया है। शहर बड़ा खूबसूरत है ये। गोंदरम कुछ ऐसी टाइप का नाम है। टाइम हो चुका है जी सुबह के 10:30। 10:30 बज चुके हैं और जी 10:30 बज चुके हैं। यहाँ से है जी कननूल 175 किलोमीटर। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। स्वीट है ना। आलू का पराठा क्या है इसका? ये लो जी, नाश्ता करके हम निकल चुके हैं। हमने लगभग खर्च आया है जी इसका, हमने 2 चाय ली थी और 4 इनके पकोड़े थे। पकोड़े को जाने क्या पाव पड़ा, कुछ कैसे बोल रहे थे ये। एक पकोड़ा था जी इनका बैंगन वाला, एक केला फ्राई था और एक इनकी सब्जी वाला होता है, सब्जी थी उसके अंदर। एक मीठा सा था, जाने समझ में नहीं आया क्या था वो मीठा सा। बिल बना जी टोटल उनका 72 रुपीज़, जिसमें 4 पकोड़े थे और 2 चाय थी। सही था। ये लो जी, सुबह के 11 बज चुके हैं और हम काफ़ी लेट चल रहे हैं। अभी सफ़र भी हमने 50-60 किलोमीटर का ही करा है, 2 घंटे 60-65 किलोमीटर। लेकिन रास्ता बहुत खूबसूरत था, देखते देखते मज़ा आ गया। ये कि अब सारा का सारा जो है ना मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये जो वायनाड के पास पड़ता है, वायनाड शहर है ना, वायनाड जो एरिया है केरला का, उसके बगल में पड़ता है तो ये तमिल की जगह, लेकिन तमिल को क्रॉस करतों के साथ हम वायनाड में पहुंच जाएंगे।
अच्छा, जब से हम ऊटी से निकले हैं ना, तो यहाँ की जो स्किन है ना लोगों की, हल्का सा वाइटपन है, यानी गोरी है। जो जैसे और जगह देख रहा था ब्लैक स्किन थी, लेकिन यहाँ पर हल्की सी गोरी स्किन है। तो यहाँ पर मौसम अच्छा है, गर्मी कम है, उसकी वजह से यहाँ के लोगों की स्किन साफ है, गोरे लोग हैं यहाँ के। ये देखो जी, खूबसूरत मस्जिद। अभी मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इतने में फिर मस्जिद दिख गई। केरल में कुछ के साथ हम वायनाड में आ जाएंगे। वायनाड को जाना था हमने जब राहुल गांधी यहाँ से इलेक्शन जीते थे, सांसद बने थे, जब हमारी पहली बार नजर में आया था वायनाड। बेरी चुग रहा है। ये देखो जी वैली क्या कितनी लोकेशन है भाई। खूबसूरत है। एक नंबर, कितनी अच्छी सीनरी बहुत है। बढ़िया। पूरी वैली की दिख रही है, पूरी वैली। बरसात में यही बादल ऐसे नीचे आ जाते हैं, सब कुछ बढ़िया। ये देखो जी, एक मस्जिद और है, एक मस्जिद और दिख गई। अभी ये तमिलनाडु चल गया, केरल नहीं चला। आगे आगे जाकर वायनाड मिलेगा, वायनाड केरल में कुछ के साथ ही। तो इस एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, चर्च से ज़्यादा मस्जिद में ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। अभी लगभग 15 किलोमीटर और है केरल का जो बॉर्डर है, फिर उसके बाद हम केरल में आ जाएंगे। क्या खूबसूरत रास्ता है यार, मज़ा आ गया इस रास्ते पे बाइक चलाने में। बहुत ही खूबसूरत रास्ता था नहीं, अब भी है, चल रहा है। जंगल बहुत खूबसूरत है इस रास्ते के। ऐसी ऐसी जगह बाइक चलाने का मज़ा आता है। ये देखो, बस्ती पड़ी और मस्जिद नज़र आई। यहाँ पर मस्जिद है ही ज़्यादा। लो जी, तमिलनाडु का बॉर्डर ख़त्म हो चुका है और हम बॉर्डर पार करके अब केरल में आ चुके हैं। केरल का रास्ता हाथों के साथ अब सड़क भी बढ़िया मिल चुकी है। अब बाइक ज़रा कुछ स्पीड से चलेगी। केरल वालों ने सड़कें बहुत बना रखी, बहुत अच्छी सड़कें बना रखी है। ये सब केरल का है। हमने बॉर्डर पार कर दिया है। अब देखो आप फ़र्क सड़क पे, तमिलनाडु में कितनी स्पीड थी और यहाँ कितनी स्पीड से चल रहा है। ये लो जी, फिर रोक लिया पुलिस वालों ने।
तुम्हारे पेरे ऊटी टू मैंगलोर। नहीं नेम कादिर अहमद। कादिर अहमद। चल नंबर यूपी 14 यूपी 14 चल नंबर 98 ओके यूपी 14 ओके थैंक यू। तो जी इन्होंने नाम और नंबर पूछा है और गाड़ी का नंबर एंटर करा है, बस हट जाओ। जैसे मैं अक्सर देखता हूँ यूरोप में कंट्रियाँ चेंज होती है, हमारे यहाँ स्टेट चेंज होते हैं भाई, और स्टेट चेंज होने के बाद फ़र्क नज़र आता है सब चीज़ों में। अभी देख रहे थे हम तमिलनाडु की सड़कें कैसी थी, 30 से ऊपर नीचे चल रहे थे इसी रोड पे, अब 60 की स्पीड से चल रहे हैं, डबल का फ़र्क।